हाय हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टैरो 313। कैसे हैं गाइस आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड। जो भी आपके माइंड में पर्सन है वो आपके लिए इस टाइम करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस। एंड इस टाइम आप लोगों का चाहे नो कॉन्टैक्ट है, सेपरेशन है, ब्लॉक सिचुएशन है, या जैसी भी सिचुएशन आपके बीच की चल रही है, इट्स अ लेस कम्युनिकेशन और वट एवर द सिचुएशन, आप 3 टाइम इस पर्सन का नेम रिपीट करके अपनी एनर्जीज इनके साथ अलाइन करें। एंड वीडियो को आपने लाइक मस्ट करना है सो दैट रीडिंग की एनर्जीज जो हैं वो आपके साथ एक्सचेंज हो सकें। एंड ये बिल्कुल कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट टेक एनीथिंग पर्सनल, ठीक है, बिकॉज ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज। एंड जितना आपसे रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो अपने पर्सन पे फोकस करिए, 3 टाइम्स उनका नेम रिपीट करें, अपनी एनर्जीज जो हैं उनके साथ अलाइन करें। देखते हैं ये पर्सन जो भी हैं वो इस टाइम कैसा महसूस कर रहे हैं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर ऑल ऑफ योर सपोर्ट एंड योर फीडबैक। इसी तरह से आप सपोर्ट करते रहें, आपके लिए रीडिंग्स आती रहेंगी। सो लेट्स ही जान लेते हैं जो भी पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों के लिए। We have its Ace of Cups. Okay, we have its a Seven of Swords and we have its a Nine of Pentacles. वैसे सेवन ऑफ स्वॉर्ड जो है वो रिवर्स कार्ड आया तो मैं रिवर्स ही ले लूँगी यहाँ पे। Let's see more. Okay. We have its a King of Wands and we have its a Knight of Cups. ये पर्सन बहुत ज़्यादा इनको अट्रैक्शन है आपकी तरफ गाइस। आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हो राइट नाउ इस पर्सन को। इमोशनली अट्रैक्शन दिख रही है, इमोशनल एंड फिजिकल अट्रैक्शन इस पर्सन की आप लोगों की तरफ। दैट्स वाई कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है जैसे ये पर्सन जो हैं विद द नाइट ऑफ कप्स आपको कोई रोमांटिक प्रपोजल देना चाहते हैं, कुछ ना कुछ, बिकॉज इस पर्सन को एक चार्म आप में दिखता है। सो दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली वांट के किसी तरह से आप लोगों को कुछ नया ऑफर किया जाए, कोई नया रिलेशनशिप, कोई नई कमिटमेंट दी जाए। बिकॉज यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग शायद आपको गोस्ट करके गए हैं, बट गोस्टिंग के बाद अब उनको समझ नहीं आ रही कि वो किस तरह से चीज़ों को मैनेज करें या किस तरह से सिचुएशन को डील करें। बिकॉज़ ये जो भी इंसान है ना वो आप लोगों के साथ ऐसे लग रहा है बिकॉज़ यहाँ पे चीज़ें कुछ ना कुछ आपके बीच की गोस्टिंग वाली रही हैं, या फिर इस इंसान ने कोई ना कोई आप लोगों के साथ डिसेप्शन किया, कुछ झूठ बोले हैं, या फिर जो भी डिसलॉयलिटी आपको शो की है ना, लाइक ये पर्सन ऐसे लग रहा है आपके साथ लॉयल नहीं रहे, जिसकी वजह से या तो इन्होंने गोस्ट किया या फिर आप लोगों को चीट किया, या फिर इस रिश्ते से ये पर्सन जो है वो भागे हैं। कोई ना कोई इस इंसान ने आप लोगों के साथ कोई स्ट्रेटजी बनाई है या फिर फ्रॉड किया है, फ्रॉड की एनर्जी आ रही है फॉर सम ऑफ यू। इस इंसान ने आपके साथ कोई फ्रॉड किया, बहुत ज़्यादा ट्रिक्स खेली हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर बहुत एक्ट किया है जैसे ये पर्सन बहुत अच्छे हैं, या फिर किसी भी चीज़ को लेकर जैसे ये पर्सन बहुत इमोशनल है, बहुत प्यार करते हैं आपसे, बट ऐसा चीज़ें नहीं रही। ठीक है, इस पर्सन ने हो सकता है आप लोगों को प्यार में प्यार के जाल में फंसा के जो है उसके बाद आप लोगों को कोई धोखा दिया है। यस, बट इस इंसान ने ऐसा लग रहा है जैसे आपके साथ डिसऑनेस्टी की है, लॉयल नहीं रहे। बट राइट नाउ ये हमारे पास सेवन ऑफ स्वॉर्ड जो है वो रिवर्स आया। इट मीन्स कि ये इंसान जो भी है वो अब आप लोगों के सामने क्लीन होके आना चाहते हैं। यस, अपनी फीलिंग्स को, अपनी इंटेंशंस को, हर चीज़ को ये पर्सन क्लीन रख के कन्फेशन करना चाहते हैं कि जो कुछ भी इन्होंने पास्ट में किया है, झूठ बोले हैं, ट्रिक्स की हैं, स्नीकी बिहेवियर किया है, कुछ चीज़ों में आपके साथ प्ले किया है, लाइक फीलिंग्स के साथ आपकी प्ले की है, तो राइट नाउ ये इंसान उस चीज़ का रिग्रेट कर रहे हैं और कन्फेशन करना चाहते हैं कि इनको वो सब कुछ आपके साथ करने का दुख है। बिकॉज ये इंसान जो है वो सोच रहे हैं आप लोगों को अप्रोच करने का, दोबारा से ये पर्सन सोच रहे हैं, रीथिंक की एनर्जी दिख रही है कि ये पर्सन आपको सोच रहे हैं आपकी तरफ आने का। बिकॉज 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जैसे कि इंसान बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं, इनको फील होता है कि आप लोग ऑब्वियसली एक लविंग इंसान हो और आप लव डिज़र्व करते हो। यस, आपकी अपनी लाइफ में ऑब्वियसली आपकी लाइफ में हर चीज़ है, तो इनको ऐसे फील होता है कि आप लोग जो हो ना वो हर चीज़ को डिज़र्व करते हो और इस इंसान को वो चीज़ें आपको देनी चाहिए जो आप डिज़र्व करते हो। सो दैट्स वाई ये कुछ ना कुछ रोमांटिकली जो है वो आपकी तरफ प्रपोजल लेकर आना चाहते हैं। कुछ ना कुछ डेफिनेटली ये इंसान सोच रहे हैं, कोई ना कोई क्रिएटिव आइडियाज़ बना रहे हैं जिससे ये आप तक आ सकें। बिकॉज ये पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे ऑलरेडी चीज़ों को इस टाइम जो है ना किसी तरह से टर्न करने की ज़रूरत है और एक नया जो है वो आपके साथ चैप्टर स्टार्ट करने की ज़रूरत है। एक होता है ना जैसे नया पत्ता फेंकना, आपको चेस की गेम का पता होगा, एक नया पत्ता फेंकना, ऐसी एनर्जी दिख रही है जैसे ये पर्सन जो है ना एक न्यू लीफ को डेफिनेटली किसी तरह से जा रहे हैं एक टर्न के लिए स्टार्ट करें। और उसके लिए भी ऐसा नहीं है कि प्लानिंग नहीं की जा रही है, पर्सन प्लानिंग कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं इस इंसान को लगता है कि जैसे ये पर्सन ऑब्वियसली कहीं ना कहीं आप इस चीज़ को जान चुके हो कि ये पर्सन ने आपके साथ धोखा किया था, लव नहीं कर रहे थे ये पर्सन, या फिर ये पर्सन सीरियस नहीं थे और आपकी फीलिंग्स के साथ ये पर्सन खेले हैं।
बिकॉज आई फील कि यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है ऐसे आ रही है कि इस इंसान ने या तो आपको कमिटमेंट देने के बाद आपको छोड़ा है, या फिर आप कमिटमेंट मांग रहे थे, ये कमिटमेंट दे नहीं रहे थे और ये पर्सन आपकी फीलिंग्स के साथ खेल रहे थे. बट राइट नाउ ये इंसान विद द नाइट ऑफ कप्स एंड विद द एस ऑफ कप्स आपकी तरफ रोमांटिक रिलेशनशिप का जो है वो एक नया प्रपोजल लेकर आना चाहते हैं. बिकॉज ये इंसान एक नई बिगनिंग, नया एक फ्रेश स्टार्ट आपके साथ करना चाहते हैं इस इमोशनल एंड लविंग रिलेशनशिप का. यस और ये पर्सन अटैच होना चाहते हैं आप लोगों के साथ रोमांटिकली. बिकॉज इस पर्सन को आप कहीं ना कहीं बहुत सेड्यूस कर रहे हो, बहुत अट्रैक्ट कर रहे हो. इस इंसान को एक आपकी तरफ एक चार्म दिखता है. तो जो भी इनकी इमोशनल नीड्स हैं ये इंसान आपके साथ कनेक्ट होकर आपको प्रपोजल दे के पूरी करना चाह रहे हैं. सो नंबर 197 इज़ इम्पॉर्टेंट. सो यहाँ पे वाटर साइन की एनर्जी एंड जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी एंड कैंसर पाइसिस स्कॉर्पियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. कुछ हद तक कुछ लोगों की तरफ से अर्थ की एनर्जी दिख रही है, बट वाटर साइन एंड एयर साइन की अभी तक एनर्जी काफ़ी प्रोमिनेंट है. लेट्स सी मोर. पर्सन ऑन योर माइंड क्या महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस. बट ये इंसान जो भी है वो आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं. वी हैव इट्स अ 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव इट्स अ क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी. इस पर्सन को डेफिनेटली इस टाइम ऐसा लग रहा है जैसे आपके प्यार की कमी महसूस हो रही है. ये पर्सन काफ़ी अकेले हैं. यस यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड. दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली टेकिंग अ पॉज. इस टाइम ये पर्सन एक पॉज ले रहे हैं बिकॉज कहीं ना कहीं ऐसे लग रहा है जैसे ये पर्सन को इंतज़ार है कि कब इस पर्सन को जो है वो जैसा चाह रहे हैं उसका एक आउटकम मिलेगा, या फिर ये कब जो है ये पर्सन जो चीज़ें आपके साथ प्लान करना चाह रहे हैं, आपके साथ क्रिएट करना चाह रहे हैं, उनको किस तरह से ये पर्सन ऐसे वे में स्टार्ट कर सकते हैं जिससे इनका आपके साथ एक फ्रेश बिगनिंग हो जाए. बिकॉज दिख रहा है मुझे यहाँ पे ये इंसान जो भी है ना वो टाइम ले रहे हैं विद द 4 ऑफ स्वॉर्ड. मेडिटेशन कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, अपने आप को कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं. और कुछ लोगों को ये भी लगता है कि शायद आप लोग इस टाइम टोटली बैलेंस्ड हो, मेडिटेशन कर रहे हो, आपके चाक्रास बैलेंस हैं एंड आप बहुत ज़्यादा पीसफुल एनर्जी में हो. बट ये इंसान वेट कर रहे हैं कि ये किस तरह से जो है ना पीसफुली आपके साथ इस सारी सिचुएशन को रिबिल्ड करें. बिकॉज यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी इंसान इस टाइम डेफिनेटली. एंड सी टॉप ऑफ द डेक एनर्जी हमारे पास किंग ऑफ कप्स की है. इस पर्सन को आप फील होता है कि आप दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो. यस डेफिनेटली ये पर्सन फील करते हैं कि आप इनके सोलमेट हो. बिकॉज यहाँ पे कपल की एनर्जी है, तो इसीलिए आपके साथ जो है ना वो किसी तरह से चाह रहे हैं कि चीज़ें स्टार्ट हो जाएं. बिकॉज यहाँ पे काफ़ी इमोशंस की एनर्जी मुझे दिख रही है. वाटर साइन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. वाटर साइन, फायर साइन, सॉरी फायर साइन नहीं है, वाटर साइन, एयर साइन एंड अर्थ साइन, ये 3 एलिमेंट काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रहे हैं. बट राइट नाउ ये इंसान जो भी है ना वो काफ़ी अकेले हैं एक तो. एंड सेकंड थिंग यहाँ पे ये दिख रही है कि ये इंसान ये जो भी आपको चीट किया है, जो भी आपके साथ स्ट्रेटजी बनाई है, स्नीकी बिहेवियर किया है, सस्पिशियस सा बिहेवियर किया है, या जो भी कोई ये पर्सन ने प्ले किया आपके फीलिंग्स के साथ, उस चीज़ की वजह से ऐसा लग रहा है कि पर्सन अभी बहुत मुश्किल फेस कर रहे हैं. बिकॉज इनको लगता है अगर इन्होंने आपको रिजेक्ट किया है ना, या फिर आपको किसी भी तरह से अकेला किया है, अकेला फील करवाया, तो वो चीज़ें अब इस पर्सन को उसके लिए पे ऑफ करना पड़ रहा है. यस तो अकेला होने की वजह से शायद ये इंसान जो है ना वो इन चीज़ों को ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं और इस वजह से आपके साथ एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं. बिकॉज इनको लेफ़्ट आउट फील हो रहा है. एंड कुछ लोगों को ऐसा भी फील होता है जैसे आप उनको बहुत इग्नोर कर रहे हो. यस या फिर इन्होंने जो भी आपका लव इग्नोर किया है, आपके फीलिंग्स को इग्नोर किया है, तो वो चीज़ें इनको लग रहा है कि अब इनको बहुत ज़्यादा उस चीज़ का पछतावा हो रहा है. एंड कुछ लोग तो ऐसा भी फील करते हैं कि शायद अब आप इनका साथ नहीं दोगे. ये चाहते हैं आपके साथ फ्रेश स्टार्ट करना, लेकिन इनको ऐसे फील होता है कि जैसे आप इनका साथ नहीं देना चाहते, इस वजह से आप इग्नोर कर रहे हो, आप इनको लेफ्ट आउट फील करवा रहे हो. और ये पर्सन को इन चीज़ों की वजह से काफ़ी जो है ना एक हार्डशिप फेस करनी पड़ रही है. लाइक दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू अ वेरी डिफ़िकल्ट टाइम. यस एक डिफ़िकल्ट फेज़, एक डिफ़िकल्ट टाइम मुझे दिख रहा है इस इंसान की लाइफ का चलते हुए. क्यों? क्योंकि इन्होंने आपके साथ ऑब्वियसली कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रेटजी खेली है, माइंड से खेल रहे हैं, माइंड गेम खेली हैं. यस आपकी फीलिंग्स को हर्ट किया, आपके साथ डिसऑनेस्ट होके कमिटमेंट नहीं दी, कमिटमेंट पूरी नहीं की दी है. तो अभी इंसान जो है ना वो सोच रहे हैं कि अपने आप को थोड़ा सा टाइम लेके ना आपको कुछ ऑफ़र दें रिलेशनशिप की, कमिटमेंट की. सो नंबर 7, 4, 5 इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट. 7 की एनर्जी भी इम्पोर्टेंट दिख रही है.
इस पर्सन के साथ कोई ना कोई आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है. यस, एंड आई फील इट्स अ सोलमेट एनर्जी. ये एनर्जी आ रही है. बट ऐसा लग रहा है इस इंसान को, क्योंकि यहाँ पे पहले किंग ऑफ बैंड्स की एनर्जी में दिख रहा है ये पर्सन, बट आपके साथ अटैच एज अ पर्सन वैसे होना चाहते हैं जो आपको कॉम्प्लीमेंट करे. बट इस इंसान को याद आ रहा है आपका प्यार, आपकी केयर, आपकी अफेक्शन, जैसे आप इनको प्यार करते थे, इनका ख्याल करते थे. तो अब भी कहीं ना कहीं दिख रहा है ये पर्सन खुद भी काफ़ी इमोशनल मेचोरिटी के साथ जो है वो चीज़ों को डील करना चाहते हैं, डिवोशन शो करना चाहते हैं. यस, एंड ऑल्सो ये पर्सन कहीं ना कहीं चीज़ों को आपके सामने उस तरह से एक्सप्लेन करना चाहते हैं जिससे आपको इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट बन पाए. कन्फेशन करना चाह रहे हैं अपनी फीलिंग्स का बहुत सोच समझ के. 30+ मोस्टली मुझे कुछ लोगों की तरफ से एनर्जी यहाँ पे आ रही है. लेट्स सी मोर. यहाँ से कुछ जान लेते हैं कि जो भी पर्सन है आपके माइंड में वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके फीलिंग्स एंड इमोशंस. वी हैव चिवेलरी. यस, कि इंसान आपको रीच आउट करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाह रहे हैं और आपको हर वो रिस्पेक्ट देना चाहते हैं, आपकी वर्थ एंड वैल्यू वो आपको देना चाहते हैं जो शायद पहले ये पर्सन दे नहीं पाए. बिकॉज दिस पर्सन रियली रियली वांट टू गिव यू अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट. क्योंकि पहले ऐसा लग रहा है कि इंसान बिल्कुल भी जेंटलमैन की तरह आपको ट्रीट नहीं किया. स्पेशली अगर मैं मेल की बात करूँ यहाँ पे, तो फीमेल भी हो सकती हैं जिन्होंने शायद आपको पहले रिस्पेक्ट नहीं दी, बट अभी उनको लग रहा है कि आप रिस्पेक्ट जो डिज़र्व करते हो, जो वैल्यू डिज़र्व करते हो, वो उनको आपको देनी है. सो नंबर 3 भी कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट दिख रहा है. मैंने ऑलरेडी आपको बताया मुझे 30+ की एनर्जी आ रही है एज की. और 3 नंबर लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ हो सकता है. कुछ लोगों की यहाँ पे एज या डेट ऑफ बर्थ 31 है, अदरवाइज 35, 37, 34 ये भी एनर्जी मुझे आ रही है. बट ये इंसान आपको ऐसे लग रहा है जैसे रीच आउट करना चाह रहे हैं, आप तक आना चाह रहे हैं एज अ प्रिंस और प्रिंसेस चार्मिंग. यस, उस तरह से आपको रीच आउट कर रहे हैं एंड आपको रिस्पेक्ट देना चाहता है ये इंसान जो भी है. लेट्स सी मोर. कुछ लोगों को हो सकता है इस पर्सन को हॉर्स राइडिंग का शौक है या फिर इनके पास अपना कोई हॉर्स हो सकता है. वी हैव इंटीमेसी. इस पर्सन को आपके साथ अटैचमेंट डेफिनेटली जो महसूस हो रही है ये उसको फिजिकली वे में और एक रियलिटी वे में जो है वो बिल्ड करना चाह रहे हैं. दिस पर्सन रियली वांट टू कम क्लोज टू यू. ये आपके साथ इंटीमेट होना चाहते हैं, आपके साथ बॉन्डिंग बनाना चाहते हैं, अपनी अटैचमेंट बनाना चाहते हैं इमोशनली, फिजिकली, मेंटली. क्योंकि इस इंसान को लगता है कि आप इस पर्सन को ये सारी चीज़ों का पीस दे सकते हो. अपने आप को सिक्योर ये पर्सन कहीं ना कहीं इस वे में महसूस करना चाहते हैं आपके करीब आके. नंबर 18 एंड 9 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट. 9 की एनर्जी भी इंपॉर्टेंट दिख रही है. ये पर्सन सिंगल है इस टाइम डेफिनेटली और आपके करीब आना चाहते हैं. एक अर्ज दिख रही है आपके करीब आने की. फॉर सम ऑफ यू दिस पर्सन रियली वांट टू टेक अ बाथ विद यू. जैसे करीब आना, शॉवर लेना, समथिंग लाइक दिस. इट्स अ वेरी रोमांटिक बाय द वे एनर्जी. बिकॉज ये पर्सन वैसे भी मुझे बहुत रोमांटिक दिख रहे हैं. येस, वी हैव लव. ये पर्सन आपको प्यार देना चाहते हैं बिकॉज ये पर्सन जो भी है वो आपसे प्यार करते हैं. कहीं ना कहीं इनको लगता है इनका हार्ट चक्र आप काफ़ी एक्टिवेट हो रहा है आप लोगों को लेकर. तो अपने हार्ट चक्र को एक्टिवेट करना भी चाह रहे हैं, आपको अपना लव एक्सप्रेस करना चाहते हैं कि ये पर्सन किस वे में आपसे अटैच होना चाहते हैं. कुछ लोगों की एज 20 भी हो सकती है, डेट ऑफ बर्थ भी हो सकती है 20, अदरवाइज 23, 29 एज भी हो सकता है. डेट ऑफ बर्थ है 39, 32. वी हैव इट्स अ सिल्वर वाटरफॉल 32. ये पर्सन हर चीज़ को डेफिनेटली बहुत ब्यूटीफुल वे में करना चाहते हैं बिकॉज इनको फील होता है कि इनकी लाइफ इस टाइम सिंगल है, बट कहीं ना कहीं इनको लगता है आपके साथ कंपैटिबिलिटी इनकी अच्छी रह सकती है. एंड मुझे लग रहा है यहाँ पे आप में से कुछ लोग डेफिनेटली बाय चांस मिले हो एक दूसरे से. डेस्टिनी ने आपको मिलवाया एक दूसरे से. यस, और कहीं ना कहीं इस पर्सन को लग रहा है आपके साथ एक अच्छी कंपैटिबिलिटी इनकी बनी भी है, बट इन्होंने कहीं ना कहीं चीज़ों को एक बहुत ही पॉलिटिकल वे में देखा है या फिर एक बहुत ही नॉन सीरियस वे में लेकर ये पर्सन चले हैं. बट अभी ये इंसान कहीं ना कहीं आपके साथ कंपैटिबिलिटी बनाना चाहते हैं बिकॉज इनको ये चीज़ फील हो चुकी है कि ये पर्सन की आपके साथ जो है ना वो एक अच्छी बॉन्डिंग, एक अच्छी अटैचमेंट रह सकती है और आप दोनों एक दूसरे के लिए कहीं ना कहीं बहुत परफेक्ट रह सकते हो. माइंड सेट हो सकता है, मैच हो सकते हैं, मेंटली, इमोशनली कहीं ना कहीं इनको लगता है आप इनके लिए कंपैटिबल हो और आप दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल रह सकते हो. बट मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस हैं. नंबर 5 भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है 32. आप दोनों का सेम एज 32 भी हो सकता है, अदरवाइज 55 की एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. कुछ लोगों की एज 32 है, 35 है. दोनों की सेम एज 32 या 35 भी हो सकती है. इंसान आपको डेट करना चाहते हैं डेफिनेटली. दे रियली वांट टू गिव यू अ रोज, अ बुके,
आपको डेट करने के लिए, आपको अपना लव एक्सप्रेस करने के लिए, बिकॉज बहुत लविंग एनर्जी मुझे दिख रही है। स्टार्टिंग से ही फर्स्ट कार्ड ही आपका एस ऑफ कप्स का है कि इट मीन्स कि इंसान जो भी है वो आपको अनकंडीशनल लव शो करना चाहते हैं, क्योंकि अब इनका अनकंडीशनल लव है, आपको वो देना चाहते हैं, आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। उसके पीछे अब इस इंसान की कोई इंटेंशन मुझे कुछ बैड नहीं दिख रही है। पहले हो सकता है इस इंसान ने बहुत माइंड के साथ चीज़ों को देखा है, या बहुत चीज़ों को जो है वो स्नीकी वे में लेकर ये पर्सन चले हैं। आपको भी शायद हो सकता है कुछ हद तक समझ नहीं आ रही थी, बट इस इंसान ने आपके साथ कोई ना कोई डिसऑनेस्टी की है, जैसे इमोशंस को ना समझना, इमोशंस को डिच करना, धोखा देना। यस, आपके इमोशंस का ख्याल नहीं किया, बट अभी ये इंसान जो भी है वो अब आपको अनकंडीशनल लव शो करना चाहते हैं, बिकॉज इनका प्यार बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए इस टाइम जो है वो कहीं ना कहीं डेवलप हो रहा है। इट्स टोटली अ नेचुरल प्रोसेस, बट ये पर्सन आपको डेट भी करना चाह रहे हैं। यस, क्योंकि इनको लगता है आप इनके लिए कंपैटिबल हो, दैट्स वाई। लेट्स सी मोर, बट इट्स अ वेरी रोमांटिक एनर्जी। यहाँ पे बहुत इमोशंस मुझे दिख रहे हैं इस इंसान के, बहुत लव दिख रहा है इस पर्सन का, काफ़ी रिस्पेक्ट दिख रही है आपको। डेफिनेटली ये इंसान जो है ना वो अब आपको लेकर ऑनर जो है शो करना चाहते हैं, एंड आपको वैल्यू वर्थ देना चाह रहे हैं जो शायद नहीं दे पाए। जो अटैचमेंट इनको बनानी चाहिए थी वो अब महसूस कर रहे हैं कि इनको बनानी है। यस, और हर चीज़ को क्लियर करना चाहते हैं। लाइक एक इंसान होता है ना, जैसे बिल्कुल अपने आप को क्लीन करके आ रहे हैं, साफ दिल, साफ इंटेंशंस के साथ। या ऐसे गुड इंटेंशंस दिख रही हैं, एक गुड मुझे क्लीन हार्ट दिख रहा है इस इंसान का, कि कोई बैड इंटेंशन नहीं है, कोई बैड इस इंसान की एनर्जी नहीं है। वी हैव इट्स द फ्लैजलिंग नंबर 1, दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली मिसिंग यू, क्योंकि कुछ ना कुछ आपके साथ नया स्टार्ट करना चाहते हैं। दैट्स वाई उस चीज़ को लेकर ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा अपसेट है, क्योंकि आप इनके माइंड में बहुत ज़्यादा हो। येस, वी हैव ओथ राइट नाउ। ऐसा लग रहा है ये इंसान जो भी है वो उस चीज़ के बारे में एक ओथ लेना चाहते हैं, जैसे किसी चीज़ का कन्फेशन करना, किसी चीज़ का वर्बली कन्फेस करना, और उस चीज़ के लिए आप लोगों के सामने ट्रुथफुली में कुछ ना कुछ उस चीज़ को एक्सेप्ट करना कि ये आपके साथ अब ऐसा नहीं करेंगे जो पहले रहा है, आप अच्छे तरीके से आपके साथ रिश्ता निभाएंगे। तो उस चीज़ के लिए पर्सन ओथ भी लेना चाहते हैं, ताकि आपको किसी तरह से इन पर डाउट ना हो, क्योंकि ऑलरेडी आपकी चीज़ें काफ़ी डाउटेड रही हैं। तो राइट नाउ ये पर्सन जो भी है ना, ये महसूस करते हैं कि इनको ओथ लेना है, ताकि आप लोगों को भी इस चीज़ के बारे में जो है वो ये इंसान मेक श्योर कर सकें, या आपको भी इस पर्सन पे ट्रस्ट हो सके कि ये इंसान आप झूठ नहीं बोल रहे, अब ये इंसान हमेशा के लिए आपके साथ रहने के लिए आया है। क्योंकि यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी का ही नेगेटिव यहाँ पे कार्ड है, बट वो भी रिवर्स में है, तो इट मीन्स कि ये पॉजिटिव एनर्जी है। अगर अपराइट होता तो मैं कहती ये नेगेटिव पर्सन है, बट यहाँ पे रिवर्स कार्ड हो गया। इट मीन्स कि ये इंसान उन चीज़ों को छोड़ के पीछे आना चाहते हैं, बिकॉज़ यहाँ तो इनको लग रहा है कि ये पकड़े गए हैं, या फिर इनको ये डर है कि, मुझे लग रहा है यहाँ पे जैसे आपने इस इंसान का झूठ पकड़ लिया, या फिर इस इंसान के बारे में आपको ये पर्सन फील करते हैं कि पता चल चुका है कि ये इंसान जो है ना वो अच्छे नहीं है, झूठे हैं, ऐसे ही हर एक के साथ जो है वो फीलिंग्स के साथ खेलते हैं। कुछ ऐसी मुझे रेपुटेशन इसकी दिख रही है, बट आपको लेकर ये अब चीज़ें क्लियर करने के लिए आ रहे हैं। सो बिल्कुल एक नया एक्सपीरियंस जो है ना ये इंसान आपके साथ करना चाहते हैं, और बिल्कुल टोटली एक ब्रांड न्यू रिलेशन बनाना चाहते हैं आपके साथ, चाहे पास्ट फिर कैसा भी रहा है। बिकॉज इस पर्सन को ऐसा महसूस होता है कि अब इनको चीज़ों को जो है ना बड़े ब्यूटीफुल वे में जो है ना वो लेकर चलना है, एक कलर्स ऐड करने हैं, प्रोस्पेरिटी, हैप्पीनेस चीज़ों में लेकर आनी है। वो इनको फील होता है इनको प्यार से ही जो है ना वो चीज़ों को करना है, और कहीं ना कहीं ये इंसान प्यार से ही आपको डील भी करना चाह रहे हैं, आपकी रिस्पेक्ट करते हुए, आपकी वैल्यू करते हुए। वी हैव मूवमेंट। यस, इस पर्सन को फील होता है कि अब टाइम आ चुका है नया स्टार्ट लेने का, मूवमेंट लेने का, एक्शन लेने का, जिसमें इस इंसान को ओथ लेना है कि आप पहले जैसे ना रहे हैं, ना पहले जैसा कुछ आपके बीच में करेंगे, ना आपको चीट करेंगे, ना आपकी फीलिंग्स के साथ खेलेंगे। यस, ना कोई आपके साथ झूठ बोलेंगे, ना कोई स्ट्रेटजीज़ बनाएंगे, अब दिल से चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिख रही इमोशंस हैं, दिल का मामला दिख रहा है। अब ये ऐसा लग रहा है जैसे कि इंसान पहले हो सकता है नॉन सीरियस थे, बट अभी बात जो है वो इनकी दिल की आ चुकी है। जब दिल की बात आ जाती है, दिल का मामला आ जाता है, तो फिर बड़े बड़े जो हैं वो सरेंडर कर जाते हैं। वी हैव इट्स अ स्ट्रेंथ। यस, दिस पर्सन फील्स कि इनको हर चीज़ को जो है वो बहुत ही पावरफुली, बहुत स्ट्रांगली करना है, बिकॉज यहाँ पे ऑनेस्टी की एनर्जी दिख रही है। ये पर्सन इस टाइम बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट है आप लोगों को लेकर, बिकॉज इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पैशन है आप लोगों को लेकर।
आप लोगों को लेकर इतना पैशन है इस इंसान का कि ये पर्सन ऑनेस्टली वे में अब आपके साथ चलना चाहते हैं और अपनी ऑनेस्ट फीलिंग्स आपको जो है वो एक्सप्रेस करना चाहते हैं। बट उसके लिए इनको पता है कि इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा पावर की ज़रूरत है, बहुत करेज की ज़रूरत है। इसमें इस इंसान को हर चीज़ को फेस जो है वो बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग हार्ट और एक स्ट्रॉन्ग जो है माइंड के साथ करना है। तो उन्हीं चीज़ों को ये डील करने जा रहे हैं, उसी के लिए मूवमेंट ये पर्सन लेना भी चाह रहे हैं, क्योंकि इनको फील होता है कि इनको स्ट्रॉन्ग मूव लेना है और आपके सामने अपनी ऑनेस्टी को प्रूव करना है ओथ लेके। जैसे किसी चीज़ का कन्फेस करना, आपको ही पता होगा ओथ किसको बोलते हैं। तो ये पर्सन लेना चाह रहे हैं, दिल से इन चीज़ों के बारे में कन्फेशन करना चाह रहे हैं, जिस तरह से भी आगे आपके साथ रिश्ता रखना चाह रहे हैं। और जो भी कुछ ये पर्सन ऐसे लग रहा है कहेंगे या दिल से कहेंगे। 26 कुछ लोगों का एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ है। 35 भी मुझे एज दिख रहा है, 29 एज या डेट ऑफ बर्थ है। 49 भी कुछ लोगों की एज मुझे यहाँ पे दिख रही है। अदरवाइज़ नंबर 8 की एनर्जी भी काफ़ी प्रोमिनेंट मुझे दिख रही है। 88 मास्टर नंबर इज़ इंपॉर्टेंट, नंबर 11 इज़ इंपॉर्टेंट, नंबर 2 इज़ इंपॉर्टेंट, 22 भी कुछ लोगों के लिए नंबर इंपॉर्टेंट दिख रहा है। जिस तरह से आपसे रेजोनेट हो आपने वैसे लेने हैं। एंड नंबर 13 एंड 4 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट। सो 44 की एनर्जी भी यहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंट दिख रही है। एंड यहाँ पे 111 की एनर्जी भी, 111 एंड 11 की एनर्जी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये इंसान के साथ आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन है गाइस। और मुझे यहाँ पे मोस्टली बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि इंसान आपके साथ सोलमेट एनर्जी में है, एक सोलमेट जर्नी है आपकी इस पर्सन के साथ। बिकॉज दैट्स वाई इस इंसान का एक सुकून आपके साथ जो है वो जुड़ा हुआ है। यस, और अपने सुकून के लिए ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि मेंटल एंड इमोशनल जो पीस है ना वो मुझे नहीं इस इंसान का दिख रहा कि आपके बिना है। तो अब उस चीज़ के बारे में जो है वो सीरियसली वे में जो है वो एक कन्फेशन देना चाह रहे हैं आपको। बिकॉज ये इंसान जो भी है ना वो बहुत ही नया एक एक्सपीरियंस करना चाहते हैं आपके साथ, टोटली ब्रांड न्यू। चाहे ये पर्सन पास से है, लेकिन लाइक पास इन अ सेंस कि आपके साथ जो भी कुछ किया इन्होंने, लेकिन ये एक अच्छे वे में एक ब्रांड न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं कि जैसे एक इंसान नया है, पास में उसने कुछ भी नहीं किया। यस, और एक नए एक्सपीरियंस को अच्छे वे में जो है वो करना चाह रहे हैं। ट्राई भी नहीं मैं कहूँगी, एक अच्छा एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ स्टार्ट करना चाह रहे हैं, एक अच्छे रोमांटिक और लविंग कनेक्शन का। सो या दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट टू यू। मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक आप लोग मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।